Assalamualaikum students, my name is Mohammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class first year। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 1 2 3 ये जो नंबर्स होते हैं, उसके बाद जो नंबर्स आयोटा की फॉर्म में होते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, इस चैप्टर में ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रैशनल नंबर्स, नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p over q where p q belongs to integers and q does not equal to 0। the numbers under root 16 या 3.7 etc are rational numbers। हमारे पास ऐसे नंबर जो अंडर रूट की फॉर्म में हो या पॉइंट्स की फॉर्म में हो या 3/4 की फॉर्म में हो, 3 फॉर एग्जांपल p over q मींस 3/4 की फॉर्म में हो, तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और जिसका हमारे पास अंडर रूट एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद है इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p over q। ऐसे नंबर जो हम p over q की फॉर्म में पुट नहीं कर सकते वो हमारे पास इररेशनल नंबर्स होते हैं। जिस तरह से हमारे पास अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का जो है वो इसका एग्जिस्ट नहीं करता कंप्लीट स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास अंडर रूट 3 है, तो ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर्स होते हैं। और हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। A decimal which has only a finite numbers of digits is called its decimal part। ऐसा part for example हमारे पास 2.563 है। पॉइंट के बाद हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास फाइनाइट है, स्टॉप हो रहे हैं, रुक रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास क्या होती हैं कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद क्या हो, रिपीट होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 2.563 एंड सो ऑन। अब ये पॉइंट के बाद क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद हमारे पास डेसिमल के बाद क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। मैथ्स के अंदर हम जितने भी नंबर्स यूज करते हैं ये ऑलमोस्ट सारे हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का यूनियन लेते हैं, इसको मिला के लिखते हैं, तो ये हमारे पास सारे जो नंबर्स आते हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन प्रॉपर्टीज। अब इसमें हमारे पास अंडर एडिशन लॉज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन। कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब वो कह रहा है कि कोई से दो नंबर रियल नंबर में से लें और उनको जब हम ऐड करते हैं जो थर्ड नंबर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं ये हमारे पास रियल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे चलते जाते हैं। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इसमें से कोई से मैं दो नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ये ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास क्या है, 3 है, वो कह रहे हैं कोई से दो रियल नंबर लें और उनको ऐड करें, जो थर्ड नंबर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। तो मैं ए और बी को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, 2 + 3, तो ये हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। तो ये 5 इस सेट के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और ये सेट हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। कोई से दो नंबर रियल नंबर्स में से ले, उसको ऐड करें, जो थर्ड नंबर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये हमारे पास होती है कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अब इसमें वो क्या रहा है कि कोई से 3 नंबर ले, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई से 3 नंबर ले, उनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। जैसे हम उनको ऐड करते हैं, a + b + c = ab + c, जिसको इस फॉर्म में हमने ऐड करना है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है और c हमारे पास 3 है, तो इट मीन्स 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आ जाएगी, और ये 6 हमारे पास क्या आ गया, ये भी इस रियल नंबर के अंदर, इस सेट के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन।
अब ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने रियल नंबर में से कोई सा एक ऐसा नंबर लेना है तो उसको हम उसमें अगर कोई ऐसा नंबर उसमें ऐड करते हैं, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने रियल नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर लेना है कि उसको अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ऐड करें तो उस एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैं कह देता हूँ कि 5 हमारा जो है वो रियल नंबर है, वो ए है। 5 हमारे पास क्या है? ए है, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब 5 के अंदर मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐड करूं कि 5 को कोई फर्क ना पड़े, तो 5 के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा कि 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो 5 के अंदर मैं 0 ऐड करूंगा तो 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 हमारे पास क्या हो जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर 10 ले लेता हूँ तो 10 के अंदर मैं क्या चीज़ ऐड करूँगा? 10 को उसके कोई फर्क ना पड़े। 10 के अंदर मैंने 0 ऐड किया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हमारे पास क्या हो जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और जो हमारे पास 0 है वो भी हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। 0 के रियल नंबर में एग्जिस्ट जो है वो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमारे पास किसी भी चीज़ का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसका साइन चेंज करके। अब जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? +-1 +-2 +-3। इसी तरह से जो हमारे पास प्लस का एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल +2 है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? -2। +2 का इन्वर्स क्या होगा? -2। सिर्फ हम क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। +2 का इन्वर्स होगा -2। उसके इन्वर्स को जब हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं तो वो हमारे पास क्या, अगर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो किसकी वजह से आती है? उसके इन्वर्स की वजह से आती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास +2 है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। मीन्स कि +2 है जो इसका इन्वर्स है वो हमारे पास क्या आ गया? -2 आ गया। साइन हम चेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। 0 क्या हो जाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। तो 0 किसकी वजह से आया है? इस -2 की वजह से आया है। तो ये -2 क्या हो जाएगा? एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। हर एलिमेंट वो होता है एडिटिव इन्वर्स उसका साइन चेंज करके। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? -a होगा। इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाई है, एक टीचर्स नंबर से हमने कोई सा एक नंबर जो है वो ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ, अब इसमें हमारे पास क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, a + b करें या b + a करें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई से दो इंटीजर्स नंबर ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर ले लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, 2 + 3 और या 3 + 2, तो आंसर दोनों में क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। जब इनको ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आता है, वो भी हमारे पास क्या आता है? रियल नंबर ही आता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर होते हैं फॉर एडिशन लॉज के लिए। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम करते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव लॉ के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉज। मल्टीप्लिकेटिव लॉज में कुलैयन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमने कोई से दो नंबर्स लेने हैं जो रियल नंबर में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं जो नेक्स्ट नंबर है वो भी हमारे पास क्या आए, रियल नंबर से आए। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, अब नेचुरल नंबर्स में से मैं ए को कह देता हूँ कि हमारे पास 3 है और बी जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है। 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 भी हमारे पास जो होगा वो इस नंबर के अंदर, रियल नंबर के अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज है। तो ये हमारे पास क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कह रहा है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमने कोई से 3 नंबर लेने हैं रियल नंबर में जो बिलोंग कर रहे हो। अगर हम ए बी सी और इज इक्वल टू ए बी सी को इस तरह से मल्टीप्लाई करें, इस तरह से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आनी चाहिए, और जो नेक्स्ट नंबर है वो भी इस नंबर के अंदर क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो। तो वो हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 0 थी। हम कोई एक ऐसा नंबर लेते थे कि फॉर एग्जांपल हमने 5 ले लिया था, 5 को किसी ऐसे नंबर के साथ ऐड करें कि 5 को कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारे पास क्या था, 0 था। तो इसका मतलब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो 0 हमारे पास क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने रियल नंबर में से कोई सा एक ऐसा नंबर लेना है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करें तो उसको कोई फर्क ना पड़े। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ए को 1 से, या 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोबारा ए आ जाएगा। 1 को इसको ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। और 1 जो है ये भी रियल नंबर के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स में हमारे पास क्या होता है, कोई एक ऐसा नंबर लेना है ए जो 0 ना हो। ए का इनवर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1 ओवर ए। इसका इनवर्स जो होता है वो 1 ओवर ए भी इसको लिख सकते हैं, या a माइनस 1 भी आता है। ए का ये हमारे पास क्या है, इनवर्स है, या ए इनवर्स डॉट ए। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल होकर हमारे पास क्या बन जाता है, 1 आती है। 1 हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी आ जाती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने कोई से 2 नंबर लेने हैं रियल नंबर में से, जब हम उनको मल्टीप्लाई करें, ए को बी से या बी को ए से, जो नेक्स्ट नंबर आए वो भी उस रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता हो, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी रियल नंबर की। पहले हमने एडिशन में पढ़ी है, फिर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी है। तो आप जो इसकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसके फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट आप इसी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हो तो वो आप इजीली कर लोगे। तो मैं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता है।